अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हम हाजिर हैं आपके साथ नई वीडियो के लेकर के। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि हमारी जो ये वीडियो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में है। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस पे वीडियोस जो है वो अपलोड कर चुके हैं। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो इब्तिदा में तो रिवायती अंदाज़ में उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं, जो बिल्कुल नहीं समझते, उनको समझाने के लिए होगा। फिर आगे चलकर आपको बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में बताएंगे और हमने तकरीबन हर टेंस में यही किया है। तो अगर आपने हमारी वीडियोस पूरी देखी हैं तो बल्कि मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को भी और बाकी वीडियोस को भी आखिर तक देखें। डेफ़िनेटली आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ शायद नई मिल जाएगी। कई लोगों को, जिन लोगों ने टेंस पढ़े हुए भी हैं, उनको भी, कि जो आपने पहले शायद आपने ना पढ़ी हो या आपके इल्म में ना रही हो, तो कुछ ना कुछ आपको, जिन लोगों ने पहले टेंस पढ़े हुए हैं उनका भी एक तरह से रिफ़्रेशर हो जाएगा। हो सकता है एक नए अंदाज से हो जाए और कोई नई चीज़ उनको सीखने को मिल जाए। ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले जो हमने इसकी फॉर्मेशन लिखी है, आप देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था और अब ये बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि जितने भी टेंसेस आएंगे, जो टेंसेस हम पढ़ाएंगे, तो दो चीज़ें वेरी करेंगी। एक तो हेल्पिंग वर्ब हर टेंस के कमोबेश मुख्तलिफ होंगे और दूसरा जो है वो वर्ब की फॉर्म मुख्तलिफ होगी। ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगा उसमें या तो हैज़ आएगा या हैव आएगा। और एक से ज़्यादा जब हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो फिर उनमें से वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं कि सब्जेक्ट आपका क्या है, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आते हैं। तो मैं यहीं बताता चला हूँ आपको ना कि आई सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ हैव आएगा। यू जो है वो सिंगुलर भी और प्लूरल दोनों के लिए यू इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ हैव आएगा। आई और यू सिंगुलर है, आई और यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, तो इनके साथ हैव आएगा। इसके अलावा आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, वाहिद होगा, तो आप हैज़ इस्तेमाल करेंगे और आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो आप हैव इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे 2, 3, 4 मैं आपको बता देता हूँ। गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, थर्ड फॉर्म उसकी गॉन होती है। राइट की सेकंड फॉर्म रोट होती है, थर्ड फॉर्म रिटन होती है। फिनिश की सेकंड फॉर्म फिनिश्ड और थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड। वॉच फर्स्ट फॉर्म, वॉच्ड सेकंड फॉर्म और वॉच्ड ही इसकी थर्ड फॉर्म होती है। तो इस तरह से जो है वो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। बाकी उसी तरीके से ऑब्जेक्ट होगा, एक्सटेंशन ऑफ द प्रीडिकेट होगा। ठीक है। और क्वेश्चन बनाते वक्त अगर क्वेश्चन सिंपल है, कन्फर्मेटिव क्वेश्चन है, तो सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट, इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी। और अगर आपका जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है तो हैज़ या हैव जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब आ रहा है उसके बाद नॉट का इजाफा हो जाएगा, तो वो नेगेटिव बन जाएगा। जैसे आई हैव डन माई होमवर्क और यू हैव डन योर होमवर्क। क्वेश्चन होगा तो हैव यू डन, पॉजिटिव में था यू हैव डन, क्वेश्चन होगा हैव यू डन, और नेगेटिव में होगा यू हैवंट डन, यू हैव नॉट डन योर होमवर्क। ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो अब आते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट किस किस्म के सेंटेंस होते हैं। बड़ी सिंपल जो है वो उसमें जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, कि उर्दू के ऐसे सेंटेंसेस कि जो चुका है, चुकी हैं, चुके हो वगैरह पे ख़त्म होते हैं, तो उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट करते हैं। और वही जुमले बाज़ औक़ात
जो है वो एक डिफरेंट शक्ल में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने खाना खा लिया है। अब मैं इस बात को यूँ भी कह सकता हूँ कि मैं खाना खा चुका हूँ। तो मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है, दोनों ही सूरतों में ये प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस बनेगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से तुमने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया है, या तुम अपना होमवर्क ख़त्म कर चुके हो, या मैं अपना होमवर्क ख़त्म कर चुका हूँ। ठीक है। तो ये इसकी उर्दू की पहचान है कि इस तरह का सेंटेंस अगर आपको एक्सप्रेस करना हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे। अब आ जाइए इसकी असल रूह की तरफ कि प्रेजेंट परफेक्ट किस किस्म का सेंटेंस होता है। एन एक्शन इन द पास्ट, ऐसा काम जो हुआ माजी में। ठीक है। माजी के काम विद अ रिजल्ट और इफेक्ट नाउ। माजी का कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा काम जिसका कोई ना कोई ताल्लुक ज़माने हाल से ज़रूर बनना चाहिए। ज़माने हाल से ताल्लुक़ नहीं बनेगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा। ज़माने हाल से कोई भी उसका रिज़ल्ट या उसके असरात या उसके नताइज ज़माने हाल पर नहीं पड़ रहे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। तो यूँ समझ लें कि जब भी माजी और हाल मिलेंगे परफेक्ट निकलेगा। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट निकलेगा। वो प्रेजेंट परफेक्ट की शक्ल में भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की शक्ल में भी हो सकता है। जब नेक्स्ट से हमारा टेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो उसमें आपको बताएंगे कि क्या फ़र्क है। ठीक है जी। तो ऐसा एक्शन जिसके नताइज या उसके असरात हाल पर पड़ते हों, माजी का एक्शन, पास्ट का एक्शन, वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। या फिर जो है हम माजी के किसी भी टाइम के मुतालिक बात कर रहे हों और अब तक की बात कर रहे हों, माजी का टाइम मिला करके अब तक अगर बात कर रहे हों तो भी प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। ये दो तीन चीज़ें, ये दो तरह के सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैं मिटा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट में अक्सर एक चीज़ होती है कि जो बात आप कह रहे होते हैं या जो बात आप बता रहे होते हैं, आपका असल मकसद वो नहीं होता। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को आपने देखा, आपने कहा कि योर शूज़ आर डर्टी। ठीक है। तो वो अपने जूते गया लेकर के, जल्दी जल्दी उसने पॉलिश की और वो आपके पास आ गया। ही सेज आई हैव पॉलिश्ड माई शूज़। यानी अब वो आपको ये बताना चाह रहा है कि ये नहीं कहना चाह रहा, वो असल में कहना ये चाह रहा है कि माई शूज़ आर नो मोर डर्टी। मेरे शूज़ जो है अब गंदे नहीं हैं। क्यों गंदे नहीं हैं? क्योंकि मैंने इनको पॉलिश कर लिया। पॉलिश किया माजी में, लेकिन इस वक्त वो ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब इस वक्त ये देखिए आप, ये गंदे नहीं हैं। सो आई हैव पॉलिश्ड माई शूज़। ठीक है। या दे आर शाइनिंग नाउ, दे आर क्लीन नाउ, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। शी हैज़ लॉस्ट हर पासपोर्ट। उसका पासपोर्ट गुम हो गया है। ठीक है। बताना ये मकसद है कि पासपोर्ट जो है वो इस वक्त उसके पास नहीं है। क्यों नहीं है? गुम तो माजी में हुआ है, लेकिन उस गुम होने की वजह से इस वक्त, मौजूदा वक्त में उसके पास पासपोर्ट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई फॉरेनर बग़ैर पासपोर्ट के पकड़ा जाता है, उससे पूछा जाता है कि भाई किधर है पासपोर्ट, तो वो कहेगा कि आई हैव लॉस्ट माई पासपोर्ट। मेरा पासपोर्ट जो है वो गुम गया है, यानी इस गुमने की वजह से इस वक्त मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। तो कहना कुछ और चाह रहे होते और मतलब कुछ और होता है, कह कुछ और रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रात के वक्त किसी दोस्त के साथ बाहर निकले खाना खाने के बाद,
टहलने के लिए 2-4 दोस्त जमा थे, उन्होंने कहा चलो हम बाहर चल के कहीं खाना खाते हैं। तो आप कहेंगे नो यार सॉरी आई कांट ज्वाइन यू, आई हैव टेकन माई डिनर, आई हैव टेकन माई मील, मैं खाना खा चुका हूँ। तो आप बताना ये चाह रहे हैं कि आई कांट ज्वाइन यू ऑन मील, आई एम नॉट हंग्री, आई हैव नो एपेटाइट एट द मोमेंट, सो आई कांट ईट एनी मोर। ठीक है, यानी खाना माजी में खाया है। अभी बताने का मकसद सिर्फ ये है उस सिचुएशन के हिसाब से कि मैंने खाना खा लिया है और मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकता। तो हाल से कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर बनेगा। 2 चीज़ें हो गई। ये वो है कि मतलब जिनके असरात या रिज़ल्ट जो है वो हाल पे पड़ रहे हैं। दूसरी जो कैफियत हमने लिखी थी कि यानी कोई ऐसा काम जो हम माजी से लेकर के अब तक की बात करें। ठीक है, देखिए किसी ने पूछा कि हैव यू एवर बीन हैव यू एवर बीन एब्रॉड, क्या आप कभी मुल्क से बाहर गए हैं? यानी अपनी पूरी ज़िंदगी माजी की से लेकर के अब तक, पूरा माजी को मिला करके अब तक। तो वो जवाब देगा आई हैव नेवर बीन एब्रॉड, मैं कभी भी नहीं गया। कभी भी नहीं गया का मतलब ऑल माई लाइफ, नॉट अ सिंगल टाइम, ऑल माई लाइफ टिल नाउ, अभी तक, अभी की बात हो रही है। अब जाने के लिए आप कहेंगे कि बीन क्यों इस्तेमाल किया है। बीन उसी वक्त इस्तेमाल होगा कि जब जो है वो हम इस तरह का कोई क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, बीन और गॉन में फ़र्क है। गॉन कब इस्तेमाल करते हैं मैं आपको बताता हूँ। गॉन उस वक्त इस्तेमाल करेंगे कि जिस जगह जाने की बात हो रही हो उस वक्त वो सब्जेक्ट या तो उस जगह पर मौजूद हो या उधर उसकी जानिब रास्ते में कहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ मेहमान आते हैं घर पे, ठीक है, और वो चौकीदार से फ़र्ज़ करें पूछते हैं कि भाई फ़लाँ साहब जो है वो घर पे हैं, इज़ ही एट होम? कहता है नो ही इज़न्ट एट होम। अब वो बताएगा कि ही हैज़ गॉन टू द मार्केट, ही हैज़ गॉन टू द मार्केट। गॉन का मतलब या तो वो इस वक्त मार्केट के अंदर है या अपने रास्ते में है जाने के या आने के, किसी वक्त भी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए हैं। तो जैसे ही वापस, अगर वापस आते हैं, फ़र्ज़ करें कि आप इंतज़ार कर रहे हैं और वो वापस आ गए, तो फिर उससे जो है ना वो आप ये नहीं कहेंगे कि हैव यू गॉन टू द मार्केट, नो हैव यू बीन टू द मार्केट। कहता है यस आई हैव बीन टू द मार्केट, हाँ मैं मार्केट गया था, क्योंकि अब वो वापस आ गए हो करके। हैव यू एवर बीन टू यूएसए, हैव यू एवर बीन टू यूके, क्या आप कभी यूके गए हैं? यस आई हैव बीन टू यूके ट्वाइस, हाँ मैं 2 मरतबा यूके गया हूँ, लेकिन इस वक्त यूके में नहीं है। जैसे उसने कहा था ना कि यस आई हैव बीन टू मार्केट, तो इस वक्त वो मार्केट में नहीं है। जब मार्केट में था तो नौकर ने बताया था या चौकीदार ने बताया था कि गॉन टू मार्केट, तो उस वक्त गॉन इस्तेमाल हुआ था, अब जो है वो बीन इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर फ़र्ज़ करें कि आप इस्लामाबाद में हैं या बल्कि आप कराची में हैं और कोई ऐसा शख्स जिसका आपको पता है कि वो इस्लामाबाद में रहता था और उसकी आपसे कराची में मुलाकात हो जाती है या उसका फ़ोन आ जाता है
और आपको पता चलता है कि वो कराची में है, तो आप पूछते हैं कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन कराची, यानी कराची में आपको कितने अरसे से आप हैं, कितना अरसा हो गया आपको कराची आए हुए। ठीक है, तो आप कहेंगे, या वो जवाब देगा, सॉरी, आई हैव बीन इन कराची फॉर 4 days। मैं 4 दिन से कराची में हूं। 4 दिन माजी के और इस वक्त भी चुके कराची में है, तो माजी और हाल मिल गए यहां पर। समझ में आ गई बात आपकी? आगे चलें। अच्छा, इन सेंटेंसों में जैसे भी हमने एवर, नेवर तो इस्तेमाल कर लिया, ऑलरेडी, भी कर सकते हैं इस्तेमाल, जस्ट भी इस्तेमाल होता है, यट भी इस्तेमाल होता है। यट का आपको इस्तेमाल हम डिटेल के साथ जो है वो अलग किसी वीडियो में जब यूजेज थोड़े से बताएंगे या टिप्स देंगे उसमें बताएंगे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा वरना। एवर आपने देख लिया, ऑल माई लाइफ जब भी आप कहते हैं ना, तो नेवर, नॉट ए सिंगल टाइम इन माई लाइफ। ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब पहले ही, यानी आप जब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उससे काम एक जल्दी हो गया। फॉर एग्जाम्पल, यू वर सपोज टू राइट एन ईमेल टू दैट कंपनी। सो आपको वो जवाब देता है बंदा जिससे आप कह रहे हैं, तो वो कहता है कि आई हैव ऑलरेडी मेल्ड इट, यानी आपका अगर ये ख्याल है कि मैंने अभी तक नहीं किया है तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। ठीक है ना? अच्छा, आप अपने किसी दोस्त के साथ जा रहे हैं, कोई तीसरा दोस्त आपको मिल जाता है, बोले यार इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त हैं, फ़लाँ फ़लाँ इनका नाम है, तो वो कहता है कि आई हैव ऑलरेडी मेट हिम, मैं इनसे पहले ही मिल चुका हूँ, यानी दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। ठीक है, आपने किसी को इनवाइट किया कि जनाब फ़लाँ मूवी हम देखने चलते हैं, तो चलो हमारे साथ, तो आप कहेंगे कि आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड दैट मूवी, मैं पहले ही वो मूवी देख चुका हूँ। ठीक है, तो ऑलरेडी माने पहले ही, जस्ट माने थोड़ी सी देर पहले, बस ज़रा देर पहले, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। आई हैव जस्ट हैड माई मील, मैंने अभी कुछ देर पहले जो है वो अपना खाना खाया है। समझ में आ गई? तो ये जस्ट जो है वो अभी कुछ देर पहले, ऑलरेडी पहले ही, एवर नेवर डिटेल से बता दिया। यट के माने भी अभी तक होते हैं। ठीक है, तो इसके इस्तेमाल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये तो सिर्फ नेगेटिव और क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है और एक्सपेक्टेड इवेंट के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी डिटेल बाद में हम इसको और भी 2-3 अल्फाज इसके साथ होंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरह आपकी समझ में आएगा। ये हो गया। एक चीज़ और याद रखिए कि कोई भी फिनिश्ड एक्शन जिसका प्रेजेंट से, पास्ट का कोई भी फिनिश्ड एक्शन जिसका प्रेजेंट से कोई ताल्लुक ना हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट परफेक्ट में व्हेन और व्हाट टाइम का आंसर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही हैज़ गॉन टू लाहौर यस्टरडे। कब? व्हेन, यस्टरडे। ये सेंटेंस गलत हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट में
वैन का आंसर नहीं दिया जाएगा। जब भी वैन साथ में आ जाएगा, वैन का आंसर साथ में आ जाएगा, कहने का मकसद ये है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होगा हमेशा। ही वेंट टू लाहौर यस्टरडे। समझ में आ गई बात? वैन का जवाब, व्हाट टाइम का जवाब। व्हाट टाइम यानी किस वक्त, वो एक ही बात हो गई कमोबेश ना, किस वक्त भी यानी कब। टाइम आ जाएगा 4 o'clock 5 o'clock, 24 घंटे में से कोई भी टाइम आ जाएगा। यस्टरडे से लास्ट मंथ भी हो सकता है, लास्ट वीक भी हो सकता है, डे बिफोर यस्टरडे भी हो सकता है, इवन टुडे भी आएगा तब भी प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनेगा। ठीक है, तो जब भी टाइम, फिनिश्ड टाइम किसी भी एक्टिविटी का आ जाएगा कि ये काम किस वक्त हुआ है, कब हुआ है, वो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनेगा, बल्कि पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होगा। एक सेंटेंस है, आई नो मिस्टर फुरकान। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको याद आ गया होगा। आई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फर्स्ट फॉर्म है। आई नो, मैं जानता हूं मिस्टर फुरकान को। ठीक है, मैं जानता हूं मिस्टर फुरकान को। अब मैंने आपसे कहा था ना कि वो ताहे, ती है, ते हैं वाला रूल जो है वो 100% नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। अब मैं अगर कहता हूं कि मैं मिस्टर फुरकान को 5 साल से जानता हूं, 10 साल से जानता हूं, तो ये नहीं होगा कि आई नो मिस्टर फुरकान फॉर 10 years, सवाल ही पैदा नहीं होता। आई नो मिस्टर फुरकान मैं इस वक्त जानता हूं, अभी की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। हाँ, मैं जानता हूं मिस्टर फुरकान को। कब से जानता हूं, कब नहीं, सिर्फ कब से, हाउ लॉन्ग, तो फिर जो है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हाउ लॉन्ग का मतलब ये है या कब से का मतलब ये है कि माजी इसमें शामिल हो रहा है। आई हैव नॉन मिस्टर फुरकान फॉर 10 years। उर्दू में आप वैसे ही बोलेंगे ना, मैं मिस्टर फुरकान को 10 साल से जानता हूँ। बज़ाहिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन ट्रांसलेट होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि इसमें प्रेजेंट के साथ अब पास्ट भी शामिल हो गया। ठीक है, वी लिव इन दैट कॉर्नर हाउस। हम उस कॉर्नर हाउस में रहते हैं, वो जो कॉर्नर पे है या मतलब कोने में है। ठीक है, अब अगर हम ये बताएंगे कि हमें यहाँ रहते हुए कितना अरसा हो गया, वी हैव लिव्ड देयर फॉर 20 years। हम वहाँ 20 साल से रहते हैं। उर्दू में बज़ाहिरी है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन ये एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट होगा, क्योंकि 20 साल माजी के हैं, अभी भी रहते हैं। हाँ, और 20 साल माजी के शामिल हो गए इसमें, तो माजी और हाल जब भी मिलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट निकलेगा। समझ में आ गई आपकी बात? तो पास्ट इंडेफिनिट को इसके साथ कभी भी कंफ्यूज मत कीजिए। पास्ट इंडेफिनिट जो है वो फिनिश्ड एक्शन है माजी का, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये अगर हम फर्ज कर लें कि टाइम लकीर है, ये पास्ट है,
और ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। ठीक है, तो एक काम माजी में यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसका हाल से कोई लेना देना नहीं है। तो ये माजी में ही शुरू होके माजी में ही ख़त्म हो जाने वाला जो एक्शन है या काम है वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। और जबकि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट की जब बात आएगी तो हम इसको और थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि एलोबरेट कर दें। प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो ऐसा काम देखिए, माजी में शुरू हुआ, माजी में ख़त्म हुआ, लेकिन कोई ना कोई उसके नताइज हाल पर पड़ते हैं या उसके असरात हाल पर पड़ते हैं, तो फिर जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाता है। ठीक है, या ये है कि कोई ऐसा काम, जैसे अभी दो मैंने लास्ट जो सेंटेंस आपको लिखवाए हैं वो पूरे के पूरे माजी से शुरू होकर के हाल तक जो है ना, मतलब वो वही सिचुएशन है। जैसे आई नो मिस्टर फुरकान, तो ये इस टाइम पे जानना शुरू किया था, अब भी जानता हूँ, दरमियान में कहीं कोई असर या नतीजे वाली बात नहीं है, बल्कि वो कंटिन्यूस है एक तरह से, और वो अभी तक जो है वो उसमें कोई तब्दीली नहीं है। ठीक है, और जैसे वी हैव लिव्ड इन देयर हाउस, तो 20 ईयर्स से लेकर के अभी तक, तो वो माजी से शुरू होकर के अब तक एक चीज़ जो है वो कंटिन्यू है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, दिस इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट। और थोड़ा जल्दी जल्दी कोशिश करनी पड़ती है, वीडियोस लेंदी हो जाती हैं, तो अगर फिर भी कोई क्वेरी हो या कोई भी आपकी कन्फ्यूजन हो तो फील फ्री टू गो टू कमेंट सेक्शन एंड मेक योर क्वेरीज, आस्क योर क्वेश्चंस। सो अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।